ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं ये रजबुल मुरज्जब का महीना है और ये वो महीना है जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज अता फरमाई और अपने क़ुर्ब से नवाजा। और अल्लाह ताला ने जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अपनी इस मोहब्बत को कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात कि जो रातों रात अपने बंदे को ले गई। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लज़ी बारकना हौलहू, और मस्जिद अक्सा वो है कि जिसके इर्द गिर्द रब ने बरकत रखी है। अब ये सैर क्यों करवाई? फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ दिखाए। इन्नहू हुवस्समीउल बसीर, बेशक वो सुनता और देखता है। इस आयत मुक़द्दसा में जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मेराज का ज़िक्र है। मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस तक रात के कुछ हिस्से में तशरीफ़ ले जाना ये नस्स कुरानी से साबित है और इसका इनकार करना कुफ़र है। और फिर आगे आसमानों की सैर और फिर रब्बे ज़ुल जलाल के साथ जो क़ुर्ब है वो अहदीस सहीहा मशहूरा से साबित है और जो हद तवातुर के करीब पहुँच गई है, इसका मुनकिर गुमराह है। नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने जो निशानियाँ दिखाई, उनमें से एक निशानी के तरफ जो है वो गुफ्तगू करनी है कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज करवाई गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने 7वें आसमान पर अपने से ऊपर गरज और कड़क की आवाज़ सुनी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने देखा कि कुछ लोगों के पेट बड़े बड़े घरों की तरह, जैसे पूरा घर नहीं होता, बड़ा सा हाल और कमरा होता है, इस तरह उनके पेट बड़े बड़े घरों की तरह है और उन घरों के अंदर बिच्छू और सांप हैं जो बाहर से नज़र आ रहे हैं। तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने पूछा है जिब्रील ये कौन लोग हैं कि जिनके लिए ये सज़ा है? पेट इतना भरा जैसे पूरा घर होता है, फिर उसके अंदर जो है सांप और बिच्छू। फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूद खोर हैं जो सूद खाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये सज़ा दी है। तो ये सूद जिसको आज हीले बहानों से जायज़ किया जा रहा है, कोई कहता है वक्त की ज़रूरत है, कोई कहता है इसके बग़ैर गुजारा कोई नहीं, कोई कहता है जी मेरा कारोबार है, जो मर्ज़ी हो जाए सूद सूद ही रहता है, पलीद पलीद ही रहता है। कुत्ते को मेहंदी लगा दें तो वो बकरा नहीं बन जाता, वो शेर नहीं बन जाता, नजिस ने नजिस ही रहना है, पलीद ने पलीद ही रहना है। और ये सूद एक ऐसी बड़ी लानत है कि जिसका वबाल दुनिया में भी आता है, आखिरत में भी आता है, और इसका नुकसान दुनिया में भी है, आखिरत में भी है।
बज़ाहिर तो हम देखते हैं ना माल बड़ा होता है और उसमें इजाफा होता है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ये इरशाद फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है, सदक़ात को बढ़ा देता। और मुसलमान वो होता है जिसका अक़ीदा अपनी आँख से ज़्यादा अपने खुदा पर होता, जिसका यकीन अपनी अक्ल से ज़्यादा अपने परवरदिगार पर होता है, वो सही मानों में मुसलमान होता। और वो रब फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है और सदक़ात को बढ़ा देता है। अब अल्लाह ताला ने ये जो इजाफ़ा, ये जो इरशाद फरमाया है कि ये सूद मिट जाता है, अकल कहती है कि सूद से बढ़ता है, तो मुहद्दिसीन ने इसकी आगे कुछ वजाहत की है। और आप फरमाते हैं हज़रत इब्न हजर, आप ज़वाजिर में बयान करते हैं कि ये जो सूद का नुकसान दुनिया में है और अल्लाह फरमाता है मैं सूद को मिटा देता हूँ, कहते इससे मुराद क्या है? क्योंकि बज़ाहिर किसी ने 1 लाख रुपया किसी को कर्ज दिया और वो 10,000 रुपया हर महीने उस पर सूद ले रहा है, असल रकम भी कायम है, तो बज़ाहिर तो माल बढ़ रहा है, लेकिन रब फरमाता है मैं मिटा रहा हूँ, ये ख़त्म हो रहा है। तो क्या इसका मतलब क्या है? तो वो बयान फरमाते हैं कि सूद की कमाई इंसान के ऐसे कामों में लग जाती है कि जिससे उसको कोई फ़ायदा दुनिया में महसूस नहीं होता, ये दुनिया का नुकसान है। किन कामों में लग जाती है? ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, पैसा सारा उधर ही चला जाता है। कोई हादसा पेश आ जाता है, पैसा उधर चला जाता है। किसी पर कोई नाजायज़ मुकदमा कर देता है, पैसा उधर चला जाता है। हालांकि सूद से आ तो रहा है, लेकिन खुद को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कभी मुकदमे में निकल जाता है, कभी बीमारियों में निकल जाता है, कभी किसी नाजायज़ जो है और सूरत में निकल जाता है। तो फरमाया ये है अल्लाह के फरमाने का मकसद कि जो बंदा सूद लेता है, सूद माल को बढ़ाता नहीं बल्कि नुकसान में डालता। खाली माल आ गया, परेशानी बढ़ गई, लेकिन वो माल भी निकल जाता है। अब आखिरत में इसका नुकसान क्या है? दुनिया में तो आ गया भाई, नाजायज़ के मुकदमे हो जाते हैं, या फिर जो है वो किसी बीमारी में निकल जाते हैं, किसी हादसे में निकल जाते हैं, लेकिन आखिरत में क्या नुकसान होगा? एक नुकसान तो बज़ाहिर हमने देखा, जो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनके पेट इतने बड़े हो के अंदर बिच्छू और सांप भरकर उन्हें सज़ा दी जाएगी। ये आखिरत का जो है वो वबाल है। लेकिन इसके अलावा और भी वबाल ये होगा। बुज़ुर्ग फरमाते हैं हश्र वाले दिन जब सूद खोर को उसका नामा आमाल दिया जाएगा, वो सूद खोर अपना नामा आमाल देखेगा। उसने दुनिया में सूद की कमाई से हज किया होगा, लेकिन नामे आमाल में हज नज़र नहीं आएगा। सूद की कमाई से सदका किया होगा, खैरात की होगी, लोगों के माल तकसीम किया होगा, लेकिन जब नामे आमाल देखेगा उसे ना सदका मिलेगा, ना ज़कात मिलेगी, ना उसे खैरात नज़र आएगी, ना बड़े बड़े जलसे नज़र आएंगे, ना उसे बड़े बड़े काम करना नज़र आएंगे। नमाजें पढ़ी होंगी लेकिन नामे आमाल में नहीं होंगी। उसने और बहुत से काम किए होंगे लेकिन नामे आमाल में नहीं होंगे। फिर उस रोज़ उसको समझ आएगी कि सूद को जो अल्लाह ने फरमाया ना यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देता है, वो दुनिया में मिटाना भी समझ में आ गया, आखिरत में नेकियों को भी खा गया। आखिर में नेकी कोई नहीं तो मिट ही गया। किधर गया सूद? कहाँ गए वो पैसे? कहाँ गया वो माल? तो लिहाजा ये सूद एक ऐसी बड़ी लानत है कि जिसका नुकसान दुनिया में भी होता है, आखिरत में भी होता है। और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो इरशाद फरमाते हैं कि सूद खाने वालों को हश्र वाले दिन कुत्ते और सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। ये तो हमारे मुआशरे में आम है, तरह तरह से हीले बहानों से वो लिया जाता है और फिर कहते हैं कोई नहीं, मैं नेक कामों से खर्च कर, जो मर्जी कर लो। हराम का माल नेक कामों में लगता ही नहीं है, अल्लाह कबूल ही नहीं करता। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह तबारक व ताला पाक है और पाक चीज़ ही कबूल करता है। उसकी राह में हराम और गंदा माल देंगे वो तो कबूल ही नहीं करता। वो खुद पाक है और पाकीज़ा चीज़ों को कबूल करता है।
इसलिए जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं सूद खाने वालों को कुत्तों और सुअरों की शक्ल में उठाया जाए। इसलिए दुनिया का जो माल है ना, ये दुनिया में ही रह जाना है। ये इसके लिए अपने रब के अहकाम को नहीं छोड़ना चाहिए।